चंपाछू जगह को नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख लो उसका चेहरा दलिया, ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आएगी मनु के बन के, और चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। ये वीडियो आप हमारे साथ है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब कोई भी यहाँ पर पुजारी बन सकता है, कोई भी कथावाचक जो एक तरीके से बांट सकता है घर घर जाकर। ये वीडियो आप हमारे साथ है वो देख रहे हैं किस प्रकार से ये वीडियो इटावा का है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सामने निकल कर आया, जहां पर एक व्यक्ति को जो कथावाचक करता है दलित होने के आरोप लगाकर उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है, उसका सर मुंडवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसे चमार चमार कहकर पूरे गांव के सामने, सभी लोगों के सामने सर नाक रगड़ रगड़ के उससे माफी भी मंगवाई जाती है। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो कथावाचक मणि सिंह यादव है उनका नाम, लेकिन साफ तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर दलित समझकर बुरी तरीके से मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार है वो किया गया। ये मामला इटावा का सामने निकल कर आया है, जहां पर कथावाचक मणि सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने पहले ही गांव में बता दिया था कि वो यादव है, लेकिन उन पर दलित होने का आरोप लगाकर बुरी तरीके से उनको पीटा, उनकी चोटी काट दी गई, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई और साथ ही उनका हार्मोनियम भी तोड़ दिया गया। आपको बताने की कोशिश करें तो किस प्रकार से यहाँ पर साफ तरीके से मणि सिंह यादव ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों के गाँव में भागवत कथा करने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसे डायलॉग भी वो बोलते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि ये चमार है, चमार होने की इसकी कितनी हिम्मत कैसे हुई कि ये ब्राह्मणों के गांव के अंदर आकर यहाँ पर कथावाचक है वो करे। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर जातिवादी सोच उनके अंदर नजर आती है। क्या एक दलित समाज के है वो एक व्यक्ति है वो कथावाचक नहीं कर सकता? क्या वो आपके गांव में आकर, जब आप दलितों के गांव में जाकर दलितों के सामने कथावाचक कर सकते हैं, तो दलित समाज के व्यक्ति आपके गांव में आकर कथावाचक क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो इतने तक यहाँ पर वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि समार होकर तुम यहाँ पर कथावाचक करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तरीके से उसके ऊपर आरोप लगाया, इस तरीके की यहाँ पर हरकत है वो की गई। अब इस मामले के अंदर समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। आप सभी को पता है यादव है यहाँ पर एक तरीके से, तो वो काफी ज्यादा इस मामले को है वो उठाती हुई नजर आ रही है। और साफ तरीके से अगर वो यादव न होते, दलित समाज से होता, तो क्या इस प्रकार से यहाँ पर उसके साथ बुरी तरीके से रवैया किया गया? केवल और केवल दलित होने के आरोप होने की वजह से भी उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो एक दलित होता तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार है वो किया जाता। सर मुंडवा दिया गया, नाक रगड़वाई गई, बुरी तरीके से उसको पीटा गया। साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो चमार जैसे शब्दों से उसे गालियां दी गई। तो आप सोच सकते हैं कितना बुरा व्यवहार उसके साथ है वो किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आए। वायरल होने के बाद इस मामले के अंदर प्रशासन के द्वारा करीब 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, जिसके अंदर गांव के अतुल, मनीष, पप्पू सहित बाकी अन्य लोग हैं वो शामिल है। 50 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको। एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले
ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे